एक छोटे से शहर में आरव नाम का 14 साल का लड़का रहता था। उसे एक चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, दौड़ना। सुबह जल्दी उठना, पुराने जूते पहनना और मैदान में दौड़ लगाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, आरव हर रेस हार जाता था। स्कूल स्पोर्ट्स डे हार, लोकल प्रतियोगिता हार, दोस्तों के साथ रेस फिर हार। धीरे धीरे लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तू नहीं जीत सकता, तेरे बस की बात नहीं है, इतनी मेहनत करके भी हार जाता है। ये बातें आरव के चेहरे पर मुस्कान कम और दिल में दर्द ज्यादा छोड़ जाती थी। लेकिन फिर भी वह अगले दिन फिर मैदान पहुंच जाता। एक दिन स्कूल में बड़ी रेस होने वाली थी, पूरा स्कूल देखने वाला था। आरव ने सोचा, इस बार मैं पूरी जान लगा दूंगा। उसने कई दिनों तक मेहनत की, कम मोबाइल, कम गेम, ज्यादा प्रैक्टिस। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक बार जीतना। रेस का दिन आ गया। पूरा मैदान बच्चों की आवाजों से भरा हुआ था। सीटी बजी और सारे बच्चे बिजली की तरह दौड़ पड़े। आरव भी पूरी ताकत से भाग रहा था। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा, शायद इस बार मैं जीत जाऊं। लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। धूल उसके कपड़ों पर लग गई, घुटने छिल गए। बाकी बच्चे आगे निकल गए, रेस खत्म हो गई और आरव फिर हार गया। चारों तरफ तालियां थीं, लेकिन उसके लिए नहीं। कुछ बच्चे हंस रहे थे। देखा, फिर हार गया। उस दिन आरव बिना किसी से बात किए घर चला गया। उसने अपने जूते कमरे के कोने में फेंक दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बस अब नहीं। उसके दादाजी चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह दादाजी ने आरव को बुलाया। उनके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। आरव ने पूछा, ये क्या है? दादाजी मुस्कुराए, इसे रोज पानी देना। आरव थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन इसका मेरी रेस से क्या लेना देना है? दादाजी ने सिर्फ इतना कहा, समय आने पर समझ जाओगे। दिन बीतने लगे। आरव रोज पौधे को पानी देता। कभी मन नहीं करता था, कभी आलस आता था, लेकिन फिर भी वह पानी देता रहा। एक हफ्ता बीता, फिर 2 हफ्ते, लेकिन पौधा ज्यादा नहीं बढ़ा। आरव चिढ़ गया, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। दादाजी मुस्कुराए। सच में? उन्होंने पौधे की तरफ इशारा किया। ध्यान से देख। आरव ने गौर से देखा। छोटी छोटी नई पत्तियां निकल चुकी थीं। धीमी थीं, लेकिन थीं। दादाजी बोले, बड़ी चीजें के एक दिन में नहीं बदलती। पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और इंसान भी। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उस रात वह देर तक सोचता रहा। शायद वह हार इसलिए नहीं रहा था क्योंकि वह कमजोर था। शायद वह हार रहा था क्योंकि वह जल्दी हार मान लेता था। अगली सुबह कई दिनों बाद उसने अपने पुराने जूते उठाए। जूते धूल से भरे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ नया था, उम्मीद। वह फिर मैदान पहुंचा, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य बदल चुका था। अब उसे किसी को हराना नहीं था, उसे बस कल वाले आरव से बेहतर बनना था। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा तेज, थोड़ा मजबूत। कुछ दिन अच्छे जाते, कुछ दिन बहुत खराब। लेकिन अब उसने एक बात सीख ली थी, रुकना नहीं है। कुछ महीनों बाद शहर में बड़ी रेस होने वाली थी। इस बार बहुत सारे स्कूल आने वाले थे। दोस्तों ने पूछा, तू फिर भाग लेगा? आरव मुस्कुराया। हाँ। हारने? एक लड़के ने हंसते हुए कहा। आरव ने शांत होकर जवाब दिया, नहीं, सीखने। रेस का दिन आ गया। भीड़ पहले से ज्यादा थी।
दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार आरव डर नहीं रहा था। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। आरव भी भाग रहा था, तेज, फोकस के साथ। बीच रेस में उसका पैर हल्का सा मुड़ा। दर्द हुआ, बहुत दर्द। कुछ पल के लिए उसका मन हुआ, रुक जाऊं। लेकिन तभी उसे वो छोटा पौधा याद आया। धीमी ग्रोथ, रोज की मेहनत, हार न मानना। उसने गहरी सांस ली और फिर दौड़ना शुरू किया, पूरा दम लगाकर, पूरा दिल लगाकर। रेस खत्म हुई, लोग रिजल्ट का इंतजार करने लगे। आरव ने बोर्ड की तरफ देखा। वह पहले नंबर पर नहीं था, दूसरे नंबर पर भी नहीं, वह तीसरे नंबर पर था। कुछ लोग सोचेंगे तीसरा नंबर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आरव के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार उसने हारकर खुद को नहीं छोड़ा था। दादाजी की आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, देखा, पौधा धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता जरूर है। आरव मुस्कुराया। उस दिन उसे समझ आया, सफलता सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है बार बार गिरकर भी वापस उठना। लोग क्या कहते हैं, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर मेहनत जारी है तो कहानी खत्म नहीं हुई। हो सकता है आज आप हार रहे हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन याद रखना, धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। बस चलते रहो, क्योंकि कभी-कभी जो लोग सबसे ज्यादा हारते हैं, वही एक दिन सबसे मजबूत बनते हैं।